Hi friends, welcome back to my YouTube channel Cricket 24/7 with CJ। फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। क्रिकेट से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और हमने आईपीएल पे जो है लाइव डिस्कशंस, हमारे डिबेट जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ स्टार्ट कर दी है। आप प्लीज डिबेट को ज्वाइन करें। हम प्री और पोस्ट मैच दोनों डिबेट्स कर रहे हैं अपने चैनल पे, सो प्लीज ज्वाइन दैट। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट मी टेल यू व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। ये जो वीडियो है ये एक लेजेंड के लिए ट्रिब्यूट है, जो हर वक्त जब क्रिकेट फील्ड पे जाते हैं तो सारी जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी उम्मीदें यही रहती है कि आज कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा फील्ड पे, या आज कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने क्रिकेट फील्ड पे इसके पहले कभी नहीं देखा हो। दिस वीडियो इज अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, एब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जिनको हम सब जानते हैं एबी डिविलियर्स के नाम से। एबी डिविलियर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दिस प्लैनेट। एडम गिलक्रिस्ट के वर्ड है ये। अगर हम डेल स्टेन के बारे में देखें, उन्होंने बोला था कि उनको सिर्फ 2 आईपीएल गेम्स से डर लगता है जो वो एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट खेलते हैं। अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात देखें, उन्होंने कहा था कि वो अपनी क्रिकेट को एबी डिविलियर्स से इंस्पायर होकर उसकी तरह खेलना चाहते हैं और अपने क्रिकेट को उनके ऊपर बेस करना चाहते हैं। हम अगर राहुल द्रविड़ द लेजेंड की बात सुने तो उन्होंने कहा था कि डिविलियर्स जो है वो इस गेम के रूल्स को चेंज कर रहे हैं। ही इज चेंजिंग द वे जैसे क्रिकेट खेली जाती थी पहले और जैसे क्रिकेट अब खेली जाती है। अगर हम वीवीएस लक्ष्मण, जो हमारे मिस्टर डिपेंडेबल थे टेस्ट में, अगर उनके वर्ड्स के साथ जाए, एबी डिविलियर्स इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर ऑफ द मॉडर्न एरा, उन्होंने बोला था। अगर हम 360 डिग्री की बात करें, इसके पहले जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ज्योमेट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, बट दे यूज्ड टू लव क्रिकेट। तो ज्योमेट्री और क्रिकेट को जिसने कंबाइन किया है वो और कोई नहीं, एबी डिविलियर्स हैं, जो सबसे पहले 360 डिग्री क्रिकेट खेलना जिन्होंने स्टार्ट किया। और इस टर्म की वजह से आज बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं जो इंस्पायर होते हैं इनके तरह गेम खेलने के लिए। और हम अगर सबसे लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के वर्ड्स पे भी जाए, when he was retired and Divilliers was retiring, Tendulkar wished him saying that may his 360 degree success continues outside the field also. So like the on field 360 degree game that Divilliers has delivered, वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। सारे यंग प्लेयर्स आजकल हम देखेंगे, चाहे ऋषभ पंत ले लीजिए, बहुत सारे और यंग प्लेयर्स हैं जो कि इनोवेटिव क्रिकेट खेलते हैं और अपने शॉट्स को ऑल अराउंड द फील्ड बेस करते हैं। और वो फियरलेस होता है, ये नहीं कि वो रिस्क टेकिंग क्रिकेट है और वो डर के ऐसा कर रहे हैं, बट वो फियरलेस है, उनके गेम में वो अडेप्ट कर चुके हैं। और वो इंस्पिरेशन मुझे लग रहा है सबसे पहले क्रिकेट में एबी डिविलियर्स ने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ये सारे यंग जनरेशंस को। एंड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल टुडे। अगर हम हमारे जो मॉडर्न डे लेजेंड हैं अलोंग विद डिविलियर्स, विराट कोहली, उनके वर्ड्स पे अगर हम एक बार ध्यान दें, उन्होंने बोला था एबी डिविलियर्स इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड ही शोज दैट अगेन एंड अगेन। वो अगेन एंड अगेन प्रूव करते हैं कि वो कितने ग्रेट हैं। फ्रेंड्स, मैं जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था डिविलियर्स की, तो मैंने उस ऑटोबायोग्राफी में एक चीज नोट किया था कि जो एक दिन था जब डिविलियर्स ने सारे रिकॉर्ड बुक्स को हिला दिया, जो फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, द मैक्सिमम सिक्सेस ही हिट ऑन दैट डे। रिकॉर्ड बुक्स उस दिन उन्होंने जब फील्ड पे उतरा था तो रिकॉर्ड बुक्स उनके नाम ही सारा हो गया। उस दिन की बात है, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की थी कि वो जो है वो चाहते थे कि डेविड मिलर उनके पहले जाए बैटिंग करने के लिए व्हेन द विकेट फेल 39th ओवर में। तो डिविलियर्स एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो ये सेल्फलेसनेस उनके अंदर है कि वो सोचते हैं कि जो वो कर सकते हैं वो दूसरे यंग क्रिकेटर्स, जैसे डेविड मिलर यंग क्रिकेटर थे उस टाइम टीम में, उन्होंने सोचा कि अगर किसी यंग क्रिकेटर को प्रमोट किया जाए तो ही कैन डू द सेम थिंग जो डिविलियर्स करते हैं। लेकिन डिविलियर्स को खुद ये नहीं पता कि क्रिकेट कैन नेवर सी अनदर एबी डिविलियर्स। And that day just belonged to him. He smashed away all the records, fastest 50, fastest 100. A few days later in the World Cup, he just went on to score the fastest 150 as well. तो सारे रिकॉर्ड्स जो है कहीं ना कहीं ये उस दिन एबी डिविलियर्स के नाम थी। और ये सेल्फलेसनेस उनकी दिखती है कि वो हमेशा एक टीम मैन है। उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, चाहे विकेट कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे उनको कभी कभी बॉलिंग भी करने बोल दिया जाए, ही नेवर बैक्स अवे फ्रॉम इट। लाइक वो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो सिचुएशन में ही इज पुटिंग हिज हैंड्स डाउन। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ वंडरफुल टीम प्लेयर। So डिविलियर्स इज द बेस्ट प्लेयर टू हैव इन द टीम, क्योंकि उनको आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ही विल डू इट लाइक विथ फुल कन्विक्शन। So this is the ease and this is the dedication that this genius has got whenever he steps on the field.
फ्रेंड्स, मुझे वानखेड़ी की जो मैच है वो अभी भी याद है कि डिविलियर्स उतरे थे, ही वॉज प्लेइंग फॉर रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका, लेकिन उतर के इंडियन बॉलर्स को ही स्टार्टेड डिमोलिशिंग, लाइक ही स्टार्टेड स्मैशिंग द इंडियन बॉलर्स। सबकी पिटाई होने लगी, सारे बॉलर्स की। और रोहित शर्मा जो है वो पूरा फ्यूरियस होके गुस्से में क्राउड के तरफ देख रहे थे, क्योंकि क्राउड जो है वो एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। और रोहित शर्मा जो है वो शाउट करने लगे क्राउड के ऊपर कि व्हाई आर यू चीयरिंग फॉर साउथ अफ्रीका, ही इज नॉट प्लेइंग फॉर आईपीएल टीम, ही इज प्लेइंग फॉर साउथ अफ्रीका। पूरी क्राउड में एबीडी चैंट्स जो है वो सुनाई दे रही थी। हमें स्क्रीन पे आवाज आ रही थी टीवी पे कि एबीडी चांस हो रही है। और रोहित शर्मा जो है विथ एंगर ही वॉज लाइक शाउटिंग एट द क्राउड, लेकिन क्राउड कहां उनकी बात सुनने वाली थी। क्राउड जो है वो क्रिकेट एंजॉय करने आई थी। और जब भी एबी डिविलियर्स जैसे जीनियस क्रिकेट फील्ड पर रहेंगे, क्राउड जो है उससे फुल लाइक दे थिंक दैट दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लाइक एंजॉय क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। वो अपने आप को लकी फील करते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। एवरी टाइम डिविलियर्स स्टेप्स ऑन खेलने के लिए जब भी फील्ड पे उतरते हैं, क्रिकेट फैंस के लिए एक स्पेक्टैकल होता है ये इवेंट। सो फ्रेंड, यही बोलूंगा फ्रेंड्स कि जितने दिन तक और वो क्रिकेट खेलेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि हमें ऐसे कुछ और स्पेक्टैकल्स देखने को मिले। आज की जो जनरेशन में जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट फैंस हैं और क्रिकेट देखते हैं, अपने आप को लकी और प्रिविलेज कंसिडर करते होंगे, क्योंकि वो एबी डिविलियर्स एरा में हैं, जहां एबी डिविलियर्स गेम खेल रहे हैं लाइक फॉर द स्पैन ऑफ 15-20 इयर्स व्हेन डिविलियर्स प्लेज। वो उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। और जो आने वाली जनरेशन है उसमें हो सकता है ऐसा कोई प्लेयर निकले, पीपल हु कैन रेप्लिकेट डिविलियर्स, लेकिन अभी सिर्फ यही होगा। अभी मैं यही बोल पाऊंगा कि देयर इज नो सेकंड एबी डिविलियर्स इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में दूसरा एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ही इज द बेस्ट दैट वी हैव गॉट। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता है, और वो फिर भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। हर गेम में लगता है कि उनकी इंटेंसिटी यही रहती है कि ऐसा प्रूव करे जो उन्होंने पहले नहीं किया हो। हम अगर उनके स्टैट्स पे एक बार नजर डालें फ्रेंड्स, उनकी स्टैट्स जो है वो बहुत ही कंपेटिटिव है। लाइक वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू करना विथ दिस स्टैट इज लिटरली अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। और वो बहुत शॉकिंग है। बहुत सारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली रन स्कोर करते हैं, हम बिग फोर की बात करते हैं इस जनरेशन की, एक जो जीनियस है जो हम भूल जाते हैं कि वो बिग फोर से भी एक कदम कहीं ना कहीं आगे है। और he has already ruled the cricket, entire cricket for a span of a decade. 10 years तक उन्होंने रूल किया है। Finally he has like stepped down from international cricket. लेकिन अभी भी आईपीएल में कल के मैच में ही जैसे हमने देखा कि अगर बैंगलोर को जीतना है तो डिविलियर्स को रन बनाने ही पड़ेंगे। चाहे आप डैन क्रिश्चियन को ले लो, ग्लेन मैक्सवेल के ले लो, आप कितने भी, काइल जेमिसन को ले लो, सारे प्लेयर्स होंगे। लेकिन अगर आरसीबी को सक्सेसफुल होना है और आरसीबी को अच्छा करना है तो डिविलियर्स इज योर मंत्रा। डिविलियर्स अगर अच्छा करेंगे तो ही आरसीबी की टीम जो है वो सक्सेसफुल रहती है। ये हिस्टोरिक भी हमने देखा है। सारे आरसीबी फैंस और सब यही उम्मीद कर रहे होंगे कि डिविलियर्स इस सीजन में शाइन करे और कहीं ना कहीं ट्रॉफी जो है आरसीबी के हाथ में हो। लेकिन it's not about RCB at this moment, it is about the genius that AB de Villiers is। और उन्होंने क्रिकेट को जो भी दिया है, इतने सालों में क्रिकेट को जो भी उन्होंने दिया है, वो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए सारे फैंस के लिए। बिकॉज हम जो है बहुत कंपेरेटिवनेस में चले जाते हैं, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, कोहली डिविलियर्स विथ विलियमसन, स्टीव स्मिथ, with all these legendary, even Babar Azam is emerging a good cricketer। So ये comparisons हम start कर देते हैं। comparisons कहीं ना कहीं फुटबॉल में भी हम देख लीजिए, रोनाल्डो और मेसी की कंपैरिजन करते हैं। हम टेनिस में भी फेडरर को कंपेयर करते हैं जोकोविच और नडाल के साथ। तो जब ये लेजेंड्स जो जीनियस होते हैं, जब ये गेम खेलते हैं, मुझे लग रहा है कंपैरिजंस को एक सेकंड के लिए साइड पे रख के फैंस को एंजॉय करना चाहिए जो ये लेकर आते हैं। बिकॉज कोहली जो लेके आएंगे और डिविलियर्स जो लेके आएंगे उसमें बहुत डिफरेंस है। फैंस के लिए और क्रिकेट के लिए जो ये प्लेयर्स लेके आते हैं वो बहुत डिफरेंट है। सो अगर वो कुछ डिफरेंट चीज दे रहे हैं फैंस को तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, ना कि कंपेयर कीजिए कि ही इज गिविंग दिस मच, ही इज गिविंग दिस मच, लेकिन स्टैट्स तो इसकी बेटर है। दिस इज नॉट द वे टू लुक एट क्रिकेट फ्रेंड्स। क्रिकेट को हम अगर सेलिब्रेट करते हैं, हम ट्रू फैंस हैं, तो हम ये सारे जो यूनिकनेस है और जो ये क्वालिटीज है इन प्लेयर की, इसको सेलिब्रेट करें। और आई एम श्योर डिविलियर्स हैज अ फ्यू मोर इयर्स फॉर बैंगलोर। और हम सबको, जब तक वो खेलते हैं, जब तक वो हर बार फील्ड पे जाते हैं, हम सबको वो एक
एक्सपेक्टेशन और वो सारे एक उम्मीद जो है फैंस की जुड़ी रहेगी कि आज कुछ अद्भुत फिर से होगा। तो फ्रेंड्स, जो 3 वर्ड्स में मैं डिविलियर्स की पूरे मैंने उनको ऑटोबायोग्राफी कंप्लीटली पढ़ी है, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी जानता हूं कि हिज नेचर, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज एंड द वे ही लाइक कंडक्ट्स हिमसेल्फ, थोड़ा मुझे पता है उस बारे में। जो 3 वर्ड्स में मैं सम अप करना चाहूंगा एबी डिविलियर्स को, वो 3 वर्ड्स है हम्बल, सेल्फलेस एंड अ जीनियस। Like cricket has not seen another genius like AB de Villiers. So let us celebrate AB de Villiers, and friends, let us keep cheering for him till the time he's featuring in IPL and featuring for RCB. RCB and ABD is still a better love story than Twilight. So friends, बोलना चाहूंगा इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने ओपिनियन शेयर कीजिए हमारे ट्रिब्यूट डिविलियर्स के बारे में कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज कीप शेयरिंग दिस चैनल। हमारी डिबेट जो हो रही है आईपीएल की, उसको ज्वाइन कीजिए प्लीज, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, हमारे इंटरेस्टिंग पैनलिस्ट हैं उस डिबेट्स में, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।